हेलो भाई, आज हम शुरू करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यूनिट 5 इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। सबसे पहले इसमें टॉपिक आ जाता है हमारा इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मींस लिविंग इन हार्मनी। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है हार्मनी में रहना। ये हमने जैसे पढ़ा था यूनिट 2 में। हार्मनी का मतलब क्या होता है? कोई भी तुम्हारे किसी भी साथ तुम्हारा जो भी नेचर है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए और तुम्हें हमेशा सही से रहना चाहिए। गुड बिहेवियर होना चाहिए तुम्हारा, अच्छे से रहना चाहिए। तुम्हें अपने आप को खुशी मिलनी चाहिए कोई भी काम करके। और जो भी चीज जिस भी चीज से तुम सब खुश होते हो वो हमारा हार्मनी होता है। तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि वो वाली अंडरस्टैंडिंग जिससे तुम्हें खुशी मिले और तुम हार्मनी में रहो। खुशी मिलेगी तो तुम हार्मनी में रहोगे, खुश रहोगे। विद योर सेल्फ, अपने साथ, अदर दूसरों के साथ और नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, एंड द होल एग्जिस्टेंस। मतलब जो भी चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, उन सब के साथ तुम्हें सही से रहना और मतलब खुश रहना हर किसी के साथ, और अच्छे से बिहेव करना हर किसी के साथ। व्हेन वी अप्लाई दिस टू अवर प्रोफेशनल लाइफ इट मेक अस मोर रेस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट एंड केयरिंग इन आवर वर्क। जब हम ये सब चीज अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐड करेंगे और उसमें जोड़ेंगे डेली लाइफ स्टाइल में अपने, तो ये हमें बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कर्तव्य हमारा बढ़ा देगा और हमें मतलब ईमानदार आदमी बनाने में हेल्प करेगी। और केयरिंग इन आवर वर्क, और हमें अपने उसकी चिंता रहेगी काम की कि हमें कोई काम करना है तो हमें ये काम टाइम से करना है, टाइमली इस चीज का रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराना है। इसका पहला पॉइंट आता है वर्क विद अ गुड पर्पस। कोई भी काम करो वो एक अच्छे पर्पस के लिए करो। नॉट जस्ट टू अर्न मनी बट टू हेल्प पीपल एंड सोसाइटी। हमेशा कोई भी काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही ना करो, बल्कि उसे ऐसे करो कि तुम्हें उस करके कुछ लोगों की सहायता भी हो जाए और कुछ जो हमारी सोसाइटी है उसको भी उस चीज का फायदा मिले। ये नहीं कि तुम पैसा कमाने के चक्कर में तुम लोगों को, आसपास के लोगों को की लाइफ स्टाइल को खराब कर रहे हो, जो हमारी सोसाइटी है उसको थोड़ा गंदा बना दे रहे हो। वो सब चीज ना करो पैसा कमाने के चक्कर में। मतलब इस तरह का काम करो कोई भी जो तुम इजीली अर्निंग भी कर पाओ और किसी और को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। फिर आता है सेकंड, केयर फॉर नेचर एंड सोसाइटी। डू वर्क दैट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। मतलब फिर इसमें हमें सोसाइटी और नेचर का ध्यान भी रखना चाहिए। भी हम कुछ काम करते हैं तो ऐसा वर्क ना करें जो हमारे सोसाइटी को और हमारे एनवायरनमेंट को खराब करे या हमारे नेचर को कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो उस चीज से। बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हमेशा ईमानदार रहो और सच बोलो। डोंट लाई, कभी झूठ मत बोलो, चीट मत करो किसी पे, और कोई भी काम पे कोई भी सच ना छुपाओ। हमेशा कोई भी जो भाई बात है, तुमने कुछ गलती भी कर दिया तो वो चीजें बता दो ताकि जल्दी जल्दी उसका कंक्लूजन निकाला जा सके। जितना लेट बताओगे उतना ही नुकसान ज्यादा होगा। यू बिकम नेचुरली ऑनेस्ट व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट। आप अपने आप से नेचुरली ईमानदार बन जाओगे जब तुम समझने लग जाओगे क्या तुम्हारे लिए सही है और तुम सही चीजों पे ही सही डिसीजंस लोगे तब। बी फेयर एंड जस्ट। हमेशा मतलब सही रहो, झूठ मत बोलो, चीट मत करो। ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड विद रेस्पेक्ट। हर किसी को एक ही वे में ट्रीट करो। ये नहीं कि तो छोटा है इससे मैं बदतमीजी से बोलूंगा या इनसे हमारी लड़ाई हो चुकी है तो हम इनसे अच्छे से नहीं बात करेंगे। हर किसी से इक्वली बात करो, तमीज से ही बात करो और हर किसी से रेस्पेक्ट से बात करो। बिल्ड ट्रस्ट एट द वर्क प्लेस। और जो तुम्हारा जो भी जहाँ पे तुम काम करते हो वहाँ पे उस जगह पे ट्रस्ट बढ़ाना। वर्क टुगेदर विद रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर। तो एक साथ मिलके काम करो और हर किसी से इज्जत से बात करो और हर किसी को सपोर्ट करो। ये नहीं कि इससे ये काम नहीं हो पा रहा था तुम घर ने अपने आप करवाई, मैं नहीं बताता तुझे ये चीज। ऐसे नहीं करना। हर किसी की हेल्प करो, उसे समझाओ। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगी चीजें, पर जब आएगी तो वो भी तुम्हें आगे हेल्प कर सकती है ना तुम्हारे कुछ चीज काम कराने में। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम्हें कुछ और काम करना है तो जब तुम उसको अच्छे से वो चीज सिखा दोगे तो फिर तुम अपना काम भी उससे करा सकते हो कभी कभी। नो चीटिंग, नो पॉलिटिक्स, जस्ट टीम वर्क। कभी भी कोई चीटिंग नहीं करनी किसी से कि उसको गलत चीजें बता दी, ऐसा कुछ नहीं करना। कोई भी पॉलिटिक्स नहीं कि मैं इसके साथ ऐसा कर देता हूँ, षड्यंत्र षड्यंत्र टाइप नहीं रचना किसी के साथ भी। हमेशा अच्छे से ही रहना है किसी के साथ। डू क्वालिटी वर्क। डू योर बेस्ट इन वट एवर जॉब यू डू। हमेशा अच्छा करो, अपना 100% दो जो भी तुम कर रहे हो। नॉट जस्ट फास्ट वर्क। ये नहीं कि तुम्हें कोई भी काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, नहीं। जो भी काम करना है उसे फुल पोटेंशियल के साथ करो और अपना 100% दो उस काम में। बट राइट एंड यूजफुल वर्क। तो हमेशा सही करो और यूजफुल वर्क, जो काम तुम्हारे काम आए हो, जिस काम से तुम्हें फायदा मिले। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में तुमने काम खराब कर दिया, वो चीज तो खराब हो जाएगी ना, फिर उसमें फायदा नहीं रहेगा जल्दी करने का भी कुछ। एथिक मीन्स नोइंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग
चूजिंग टू डू द राइट थिंग इन लाइफ। तो इसमें फिर हमारा है व्हाट इज एथिक्स। तो एथिक्स का मतलब है कि हमें जानना है और हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए, और हमें चूज करना आना चाहिए कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए सही है और कौन सा डिसीजन हमारे लिए गलत है। एथिक्स इज अ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ गुड बिहेवियर। एथिक्स एक स्टडी और प्रैक्टिस है गुड बिहेवियर की। मतलब ये एक ऐसी पढ़ाई है एक तरह से, या ऐसी कोई भी प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसे तुम प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज तुम्हें बिहेवियर को अच्छा बना देगी तुम्हारे, और तुम अगर इस तरह की कोई भी एथिक्स की पढ़ाई करोगे तो वो तुम्हारा बिहेवियर अच्छा कर देगी। इट हेल्प अस डिसाइड हाउ टू एक्ट ऑनेस्टली फेयरली एंड रेस्पॉन्सिबली। ये हमें हेल्प करती है डिसाइड करने में कि हमें कैसे ईमानदारी के साथ रहना है हर किसी के साथ, मतलब हर किसी को किस तरह से ट्रीट करना है। कि मतलब कोई थोड़ा एल्डर है तो उसको इज्जत से बात करनी है, मतलब बदतमीजी से नहीं बोलना। अपने आपस वाले में तो तुम कैसे भी बात कर लोगे इससे, पर जो तुम्हारे थोड़ा बड़ा है उसकी शर्म करो। तो तुम कुछ भी गलत बात बोलने जा रहे हो तो उसके बारे में पहले सोच लो कि उनके सामने बोल पाऊँ या नहीं। इस तरह की चीजें हेल्प करती है तुम्हें डिसाइड करने में। एथिक्स जो होते हैं वो तुम्हारे रोक लेते हैं। तुम्हारे अंदर एथिक्स होंगे तो तुम समझ जाओगे ना चीजें कि कोई बड़ा आ रहा है तो थोड़ा लो टोन में बात करो, ऐसे सब चीजें। एथिक्स इज अबाउट टेलिंग द ट्रूथ, सच बोलना, रिस्पेक्टिंग अदर, दूसरों की इज्जत करना, डूइंग व्हाट इज राइट इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। हमेशा सही ही करना, ये नहीं कि कोई देख नहीं रहा था मैं कुछ गलत कर दूं। कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, तुम्हें अपना सही करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना भगवान तो देख ही रहा है इस तरह से। नॉट हर्टिंग अदर, किसी को कभी भी दिल मत दुखाओ, किसी को कुछ भी परेशानी में मत डालो। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, और अपने एक्शंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर तुमने कुछ काम किया है वो सही किया है गलत किया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ तुमने ही किया है वो काम। वाई इज एथिक्स इंपोर्टेंट, एथिक्स इंपोर्टेंट क्यों है? बिल्ड ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, इज्जत और वो बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट को हमेशा। क्रिएट पीस इन सोसाइटी, सोसाइटी में शांति बनाए रखने के लिए। हेल्प इन मेकिंग द राइट डिसीजन, अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, जो चीज सही है उसी पे अमल करने के लिए, उसी को चूज करने के लिए जो हमारे लिए सही है। मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग, अपने आप को अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। व्हाट आर द वैल्यूज इन इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द मटेरियल थिंग्स। मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग का क्या इंटरेक्शन है, वो कैसे इंटरेक्ट करता है मटेरियल थिंग्स से, मतलब कि रिसोर्सेज के साथ। When we use material things like cloth, vehicle, food, book, tools, gadget, we should use them responsibly and wisely। तो हमें जब भी कोई चीज यूज करते हैं, कोई भी रिसोर्स यूज करते हैं, तो हमें उसे रेस्पॉन्सिबली, उसके हमें जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसे सही से बुद्धिमत्ता के साथ उसका इस्तेमाल करें। मेन वैल्यूज क्या है इसकी? पहला है यूटिलिटी वैल्यू, यूजिंग थिंग्स फॉर देयर करेक्ट एंड मीनिंगफुल यूज। तो चीज को यूज करो मीनिंगफुल यूज और सही के लिए हमेशा। मतलब जो भी तुम काम करो, कुछ भी चीज है, किसी भी चीज का तुम यूज करो, किसी भी वैल्यू किसी भी रिसोर्स का, तो उसको सही काम के लिए ही यूज करो। ऑप्टिमल यूज, यूजिंग मटेरियल थिंग्स प्रॉपर्ली विदाउट वेस्टिंग देम। हमेशा जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज है उन्हें प्रॉपर्ली यूज करो, जिसका जितना काम है उससे उतना ही काम लो, और बाकी जो है उसको छोड़ दो। ये नहीं कि उसको वेस्ट कर दो कि जाने दो, तुम कर ही जा रहे हो, उसका वो यूज है भी नहीं फिर भी। प्रिजर्वेशन, कीप थिंग्स सेफ, क्लीन एंड इन गुड कंडीशन। चीजों को प्रिजर्व करना, संभाल के रखना। कीप थिंग्स सेफ, संभाल के रखना, उन्हें साफ सफाई से रखना और गुड कंडीशन में रखना। यही जितना तुम अच्छे से साफ सफाई से रखोगे चीजों को, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगी, उतना ही ज्यादा समय तक वो तुम्हारे लिए यूजफुल होंगी। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, यूजिंग थिंग्स अगेन ऑन और टर्निंग वेस्ट इनटू यूजफुल आइटम्स। मतलब कोई भी चीज है, जैसे बोटल्स वगैरह होती है प्लास्टिक की, ये चीजें तुम बार बार यूज कर सकते हो तो उनको बार बार यूज करो। और टर्निंग वेस्ट इनटू यूजफुल आइटम, और जो भी कोई वेस्ट है उसको यूजफुल आइटम में यूज कर सकते हो तुम। मतलब ये पानी की बोतल होगी, कुछ टाइम तो तुम्हें पानी की बोतल की तरह यूज करो, फिर इनका भी कुछ टाइम होता है कि कुछ हल्की प्लास्टिक वाली होती है तो कुछ कम समय तक चलती है, उसके बाद इनका फ्लावर पॉट वगैरह बना सकते हो तुम। तो मतलब ऐसे रिसाइकलिंग करके कुछ भी तरह यूज करो उनको, जब तक कि वो बिल्कुल रीयूजेबल है तब तक उसको यूज करते रहो। इको फ्रेंडलीनेस, चूजिंग मटेरियल थिंग्स दैट डू नॉट हार्म नेचर, है ऐसी चीजें यूज करो जो तुम्हारे नेचर को हार्म ना करे। जैसे ये होता कि पन्नी वगैरह का यूज ना करके, पॉलीथीन वगैरह का, तुम वैसे वाले वे जो थैले होते हैं वो यूज करो। ग्रेटिट्यूड, बीइंग थैंकफुल फॉर द रिसोर्सेज एंड नॉट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। और अब हमेशा थैंकफुल रहो रिसोर्सेज के लिए, जो भी तुम्हें मिला, जो भी रिसोर्सेज तुम यूज करते हो वो तुम्हें हमेशा हेल्प ही करते हैं, तो उनके लिए थैंकफुल रहो और उन्हें ग्रांटेड ना लो, उनको हल्के में ना लो एक तरह से कि कोई बात नहीं है तो मिल ही जाएंगे, अब नहीं मिलेगा। ये थोड़ी है ना होता है कि हर चीज मिल ही जाए, जरूरी थोड़ी ना है।
तो जो भी तुम्हारे पास है उस चीज की खुशी मनाओ, शुक्र गुजार रहो उस चीज का। व्हाट इज एथिकल ह्यूमन कंडक्ट? ह्यूमन कंडक्ट क्या है? एथिकल ह्यूमन कंडक्ट मीन्स डूइंग व्हाट इज राइट, जस्ट, ट्रूथफुल एंड हेल्पफुल इन ऑल सिचुएशन ऑफ लाइफ विद क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही है कि हमेशा वही करो जो तुम्हें सही लगे, और हमेशा सच बोलो और हेल्प करो, हेल्पफुल रहो इन होल सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, हमेशा तुम्हें हमेशा यही रखना है कि तुम किसी तरह से किसी की हेल्प कर दो। कोई भी प्रॉब्लम हो उससे निकाल दो किसी को, या किसी को कुछ भी जरूरत चाहिए तो तुम उसकी हर जरूरत में खड़े के मिलो हमेशा। लाइफ विद क्लैरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लो कि तुम्हारे सामने कुछ भी गलत हो रहा हो तो तुम उस चीज के खिलाफ आवाज उठाने का दम रख सको। What is definitiveness? Definitiveness means something that is clear. कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें सही लगे, क्लियर बिल्कुल, जिसके बारे में तुम्हारा एक माइंडसेट बहुत क्लियर हो कि ये चीज बिल्कुल सही है, इसके बारे में मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। जैसे ऐसी चीज समथिंग सर्टेन एंड नॉट कंफ्यूजिंग, जो कंफ्यूजिंग ना हो। डेफिनेटिवनेस मतलब वही कि एक तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज ना हो और बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो हमें उस चीज के बारे में। Definiteness of ethical human conduct means knowing clearly what is right and always choosing to do that in our behavior। तो हमेशा हमें पता होना चाहिए क्लियरली कि क्या हमारे लिए सही है, और ऑलवेज चूज टू दैट इन आवर बिहेवियर, और जो भी सही है उसे हमेशा उसी चीज को चूज करना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें पता है कि इस चीज का वो गलत है, इस चीज का रिजल्ट गलत आ सकता है, फिर भी तुम उस चीज को कर रहे हो। उस चीज को अवॉइड करो, उसे मत करो। विद नो डाउट और कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे ये सही रहेगा भी या नहीं भी रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि 100% सही होगा तो ही उस काम को करो। फिर आता है ह्यूमन कंडक्ट एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ वैल्यू, पॉलिसी एंड कैरेक्टर। Ethical human conduct means behaving in a way that is right, truthful, just, helpful to yourself, other, society and nature। ये भी हमने ऊपर पढ़ाई है। Ethical human conduct उस वे में बिहेव करना जो कि सही है और जो तुम्हें सही रास्ते की तरफ ले जाते हैं, उस चीजों को बढ़ावा देना और उस तरह से चीजों को ट्रीट करना, और हमेशा हेल्पफुल रहना अपने लिए, दूसरों के लिए और सोसाइटी के लिए। इट इज गाइडेड बाय ह्यूमन वैल्यूज, गुड पॉलिसीज एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये सब चीजें ह्यूमन वैल्यूज के द्वारा गाइडेड की गई है, गुड पॉलिसीज एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने के लिए। मतलब ह्यूमन वैल्यू हमारे अंदर एथिकेट्स और एथिक्स को बढ़ावा देने के लिए और हमें सिखाने के लिए, अच्छी पॉलिसीज मतलब हम कोई भी कर्तव्य हो जो भी हमारा पॉलिसी, नैतिकता जो होती है उस चीज को अच्छे से निभाना, और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाना, अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना। तो पहला था इसमें वैल्यूज। वैल्यूज आर द कोर बिलीफ्स और प्रिंसिपल दैट गाइड आवर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमारा कोर बिलीफ है जो हमें गाइड करता है बिहेवियर को हमारे और डिसीजन मेकिंग में। मतलब कि जो हमें सिखाता है, जो उसके मेन पॉइंट्स है वैल्यूज, वो चीज कम से कम तुम्हें इतनी तमीज और इतनी इज्जत तो तुम्हें दूसरों को देनी देनी चाहिए, इतनी चीज तुम्हें आनी ही आनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में तुम हो, तुम्हें ये सब चीजें नॉर्मल, तुम्हें रेस्पेक्ट करना, राइट अंडरस्टैंडिंग होना, कोई क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये सब चीजें तुम्हें बेसिक बेसिक्स आनी चाहिए। ये हमारी वैल्यूज होती हैं, और तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। फिर आता है पॉलिसीज। पॉलिसीज आर द रूल और गाइडलाइंस वी मेक फॉर अवरसेल्फ और ऑर्गेनाइजेशन टू अप्लाई अवर वैल्यू इन रियल लाइफ। तो पॉलिसीज वही रूल्स और गाइडलाइंस जो हमें अपने लिए बनाने चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उसे अच्छा बनाने के लिए, उसकी वैल्यूज बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू को सही करने के लिए। वही पॉलिसीज मतलब हम अपने लिए बना लेंगे, हमें डेली टाइम से उठना है, अपने आप के लिए रूल्स बना लेना, इस टाइम ये काम करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो इसलिए बनाती है ना कि सारे काम टाइमली हो, टाइमली रिपोर्ट मिले और वो चीज हमें अच्छे रिजल्ट कन्वर्ट करके दे। फिर आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर रेफर्स टू द क्वालिटी एंड ट्रेट दैट डिफाइन इंडिविजुअल एथिकल एंड मोरल नेचर। वही कैरेक्टर, हर एक पर्सन की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, तो उस चीज को उसका कैरेक्टर उसे डिफाइन करता है कि वो किस तरह का इंसान है। तो हमेशा अपना कैरेक्टर अच्छा बना के रखो, दूसरे की नजरों में अपने आप को अच्छा रखो, और कुछ भी ऐसा काम ना करो कि दूसरे की नजरों में तुम गिर जाओ या तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाए और वो तुम्हें इज्जत ही ना दे। तो वो तुम्हारा कैरेक्टर होता है। फिर आता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर होता है वे ऑफ लिविंग वेयर ऑल ह्यूमन बीइंग लिव विद हार्मनी। एक जीने का वो जरिया, वो वजह है जिसकी वजह से तुम हार्मनी में जियो, पीसफुल एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस, शांति से जियो और म्यूचुअल हैप्पीनेस, खुश रहो तुम, फ्रॉम द फैमिली लेवल टू द वर्ल्ड लेवल। अपने घर परिवार से लेके और बाहर की सोसाइटी तक, जहां भी तुम जाओ हर जगह तुम खुश रहो और हार्मनी और शांति के साथ रहो। इट इज अ विजन ऑफ हैप्पी एंड पीसफुल वर्ल्ड वेयर एवरी पर्सन understand the right value, live with responsibility and contribute to the well-being of all।
ये एक विजन है, एक नजरिया है हैप्पी और पीसफुल वर्ल्ड का। मतलब कि जैसे कोई होता है ना एक आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में क्या हुआ कि हर कोई खुश है, कोई भी किसी से लड़ नहीं रहा, किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं आ रही, कोई भी गरीब नहीं है, सबके पास इनफ रिसोर्सेज हैं। तो ये एक आइडियल कंडीशन होगा, ये एक विजन हुआ कि हमेशा हैप्पी और पीसफुल वर्ल्ड के लिए, जहाँ पे हर पर्सन अंडरस्टैंड राइट वैल्यूज को, सारी राइट वैल्यूज का पता हो, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहे और कंट्रीब्यूट करे वेल बीइंग ऑफ होल, सबकी अच्छाई के लिए ही हमेशा सोचे और उसमें अपना एक पॉइंट और अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करे। तो ये वही एक आइडियल कंडीशन है और एक वही विजन है कि जिसमें सब चीज अच्छी हो, हमेशा कुछ भी गलत ना हो उसमें, पर वैसा होता तो है नहीं। तो एक विजन और एक आइडियल कंडीशन ही है एक तरह से। द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज आइडिया ऑफ पीसफुल हैप्पी एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड वेयर पीपल लिव विद द राइट। तो ह्यूमन ऑर्डर तो वही है कि सब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा आइडिया जहाँ पे सब पीसफुली, शांति के साथ, खुशी खुशी और सस्टेनेबल वर्ल्ड, मतलब कि इनफ रिसोर्सेज जिस सबके पास हो उस चीज को यूज करके वो रहे। वेयर पीपल लिव विद राइट अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे पीपल रहे, सबको सब सही गलत की समझ हो, सब कोई भी गलत काम ना करे, हम सब अपना सही करे अपने एंड पे और लोगों की हेल्प करें, अच्छे रिलेशनशिप बनाएं और नेचर का भी ध्यान रखें। बल्कि ऐसा होता तो नहीं है, पर ऐसा होना चाहिए एक ह्यूमन ऑर्डर जो इसमें बताया गया है। मतलब वही एक आइडियल कंडीशन जो तुम अपने दिमाग में अच्छी से अच्छी सोच सको, वो इसमें लिख सकते हो तुम कुछ भी। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है पीसफुल और हैप्पी सोसाइटी बनाने के लिए। तो इसका पहला पार्ट है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन इज द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट हेल्प स्टूडेंट बिकम गुड ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट गुड प्रोफेशनल। तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन एक टाइप ऑफ एजुकेशन है जो हमें हेल्प करती है स्टूडेंट की, उन्हें हम अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, नॉट जस्ट गुड प्रोफेशनल, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक अच्छा काम करने वाला आदमी बनाने के लिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। ये नहीं कि तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए चीजें सीखो, अपने आप को सुधारने के लिए भी चीजें सीखो ना, कि तुम कैसे सोसाइटी में ट्रीट करोगे लोगों को, लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे, वो सब चीजें भी तुम्हें आनी चाहिए। इट फोकस ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, रिलेशनशिप एंड नेचर। तो ये फोकस करता है राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, अपने आप को सही से समझना और रिलेशनशिप बनाना अच्छे और नेचर के साथ सही से रहना। डेवलपमेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज, जो एथिकल वैल्यूज है और जो तुम्हारे एथिक्स है उसको डेवलप करती है ये, मतलब जो तुम्हारे अंदर की अच्छी चीजें हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करती है और तुम्हारे अंदर का जो भी अच्छापन है उसको बाहर निकालने में भी एक तरह से हेल्प करती है। लिविंग अ मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ, मतलब कि तुम्हें अपनी जिंदगी का पता होना चाहिए कि तुम्हें किस लिए जीना है और तुम्हारी जिंदगी क्या वजह है। ये सब चीजें, ये सब एजुकेशन बताती है तुम्हारी एजुकेशनल, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। फिर आता है क्यू की फीचर, एजुकेशन विद वैल्यूज नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन। तो मतलब हमेशा एजुकेशन जो हो वैल्यूज के साथ हो, तुम्हें कर्तव्य पता हो अपना, तुम्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो तुम्हें सही चीजों का सही गलत का पता होना चाहिए, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन। ये नहीं कि तुम्हें बस पता चल गया कि ये तुमने ऐसा इन्फॉर्मेशन यूज कर लिया कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, वो सब चीजें अपनी डेली लाइफ में भी यूज करनी चाहिए तुम्हें। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को एनकरेज सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये बढ़ावा देता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन को, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए तुम्हें, और क्रिटिकल थिंकिंग, और किसी भी चीज के बारे में कुछ भी करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए कि एक मतलब सिनेरियो बना के चलना चाहिए कि इस चीज में क्या क्या सही होगा, क्या क्या गलत हो सकता है तुम्हारे साथ। डेवलप रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड फैमिली, फैमिली के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना और उसे अपने अंदर जगाना एक तरह से, ये ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन करती है। सोसाइटी, फैमिली एंड एनवायरनमेंट, सबके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना तुम्हारे दिल में। फिर आता है ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉ ऑफ एंड प्रिंसिपल दैट आर बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज, डिग्निटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल और रेगुलेशन और लॉज हैं जो एक सिद्धांत है जो कि ह्यूमन वैल्यूज पे बेस करते हैं, मतलब कि जो मेन और सिंपल चीजें जो सबके अंदर होनी होनी चाहिए, और कुछ ऐसे रूल्स जो तुम्हें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए और उनके अंदर रह गई तुम्हें वैल्यूज का यूज करना चाहिए और उन्हीं वैल्यूज को हमेशा सबके साथ रहना चाहिए, उन्हीं वैल्यू के साथ। जैसे कि डिग्निटी, जस्टिस और इक्वालिटी फॉर ऑल, मतलब सबको एक उसमें रखना कि कोई भी छोटा बड़ा है, किसी की जाति के भेद पे, किसी के धर्म के उस पे उसे ट्रीट ना करना, हमेशा इक्वली ट्रीट करना हर किसी को, और हर किसी से को न्याय दिलाना, मतलब कि किसी के साथ कुछ भी गलत ना होने देना एक तरह से। इसमें पहला इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए बराबर राइट और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मतलब कि ये नहीं कि तुम तो छोटी जाति को तुम्हें इस चीज में ये काम नहीं मिलेगा, तुम्हें ये काम मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्टिस इन रिलेशनशिप, सोसाइटी एंड इकोनॉमी,
रिलेशनशिप में न्याय मिलना चाहिए सोसाइटी में और इकोनॉमी में, मतलब पैसे वगैरह में तुम्हें, एक तरह से अर्थव्यवस्था में। प्रोटेक्शन ऑफ नेचर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो हमारे नेचर को संभालना और रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चीजों को। बेस्ड ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी, ह्यूमन की जो डिग्निटी और इक्वालिटी मतलब कि जो उसके सिद्धांत और उसके रेगुलेशंस हैं उनमें सही सबको सब बराबर चीजों का फायदा मिलना, ये नहीं कि तुम्हें किसी को ज्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, सबको बराबर मिलना चाहिए। प्रमोट नॉन वायलेंस एंड कोएग्जिस्टेंस, मतलब कि अहिंसा के खिलाफ, अहिंसा को प्रमोट करना कि तुम्हें कहीं भी नकारात्मक नहीं होना और तुम्हें लड़ाई वड़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी। गारंटीड फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर किसी के पास फ्रीडम होनी चाहिए और विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये नहीं कि तुम्हें फ्रीडम मिले तो तुम कुछ भी करोगे, तुम्हें पता भी होना चाहिए कि तुम्हें क्या सही चीजें हैं और क्या गलत है, सिर्फ सही चीजें ही करनी तुम्हें फ्रीडम के बेसिस पे, ये नहीं कि तुम फ्रीडम मिले तो कुछ भी कर रहे हो। प्रोटेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट, हर प्रकार के जीव जंतु को बचाना और एनवायरमेंट को बचाना। ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर, इट इज अ विजन ऑफ अ वर्ल्ड वेयर ऑल ह्यूमन लिव विद हार्मनी, ये वर्ल्ड का विजन है वेयर ऑल, यही वही एक आइडियल कंडीशन जहाँ पे सब अच्छे से रहे, सबके पास सब पीसफुली रहे और म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हो, सब में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, हर कोई सही से सारी चीजें करे और कोई भी किसी से लड़े ना, कुछ भी गलत ऐसा ना करे, सबको सब सही गलत का पता हो। और फ्रॉम फैमिली लेवल टू वर्ल्ड लेवल, हैप्पीनेस फॉर एवरी ह्यूमन, हर आदमी के लिए खुशी होना। प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, हर फैमिली में एक दूसरे के बीच में अच्छा रिलेशन होना। पीस एंड फियरलेसनेस इन सोसाइटी, शांति और किसी प्रकार का कोई डर ना होना। कोएग्जिस्टेंस विद नेचर, नेचर के साथ हमेशा मिलजुल के रहना और नेचर का गलत इस्तेमाल या यूज ना करना बहुत ही ज्यादा। ग्लोबल यूनिटी एंड ब्रदरहुड, वर्ल्ड एज एन वन फैमिली, कुटुंबकम वसुधैव, मतलब वही कि सबको एक साथ मिलके रहना और भाईचारे में बिलीव करना। नो वॉर, नो वायलेंस, नो एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी वॉर नहीं, कोई भी वायलेंस नहीं, मतलब किसी प्रकार का जो कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सबके अंदर अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो कुछ भी काम ऐसा होगा ही नहीं। एवरीवन लिव विद एथिकल वैल्यूज एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हर किसी को से रेस्पेक्टफुली बात करना और एक अपने एक क्राइटेरिया में ही रहना, उससे बाहर ना जाना। बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड नेचर, नेचर और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस बना के रखना, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना कि तुम नए नए रिसोर्सेज को बनाओ भी, नई नई चीजें बनाओ भी, पर उससे नेचर को हार्म ना हो, उस चीज का ध्यान रखते हुए करो कुछ भी करना है तो। कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर इन स्पेसिफिक प्रोफेशन। प्रोफेशनल एथिक्स वही होता है, वही सिद्धांत, वो स्टैंडर्ड मतलब एक लेवल, एक तरीका जो तुम्हें गाइड करता है आपके बिहेवियर को स्पेसिफिक प्रोफेशन, मतलब किस प्रोफेशन में तुम्हें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से लोगों के साथ रहना है। These ethics ensure that professional act with integrity, responsibility and respect toward other. ये एथिक्स ये इंश्योर करता है प्रोफेशनल एथिक्स की प्रोफेशनल एक्ट में आपको इंटीग्रिटी दिखानी होती है, मतलब सभ्यता दिखानी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और तुम्हें कर्तव्य दिखाना होता है, और रेस्पेक्ट और इज्जत देनी होती है और दूसरों के साथ, मतलब कि तुम्हें इन चीजों का कॉम्बिनेशन रखना होता है एक प्रोफेशनल में हर किसी के साथ। ये नहीं कि तुम किसी से तमीज से बात नहीं कर रहे, किसी से कोई भी चीज शेयर नहीं कर रहे, हर चीज अकेले अकेले लगे पड़े हो, ऐसे नहीं करना होता। प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स फॉलोइंग द रूल्स वैल्यूज दैट मेक श्योर यू डू योर जॉब इन गुड एंड ऑनेस्ट वे, मतलब कि ये तुम्हें हेल्प करता है, ये वो रूल्स हैं जो तुम्हें हेल्प करते हैं कि आप एक अपनी जॉब को एक अच्छे एंड पे करें और तुम्हें उससे एक अच्छे और ईमानदार रिजल्ट प्रोवाइड करें। ये हेल्प करता है तुम्हें सही चॉइसेस लेने में वर्क पे और ट्रीट एवरीवन फेयरली, और सबको एक समान इज्जत देने में और पेश आने में हर किसी से अच्छी वे में। What do you mean by competence in professional ethics? Elaborate with examples. Competence in professional ethics means having the skills, knowledge and ability to make the right ethical decision in your job. तो मतलब तुम्हारे पास एक काबिलियत और इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि जिससे कि तुम्हारे पास अच्छे से तुम उस प्रोफेशन में हर किसी के साथ ट्रीट आ सको और तुम अच्छे डिसीजंस ले सको अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज के बेस पे, और तुम्हारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि तुम जो डिसीजन लो उस पे अमल करो और उसी डिसीजन पे आगे बढ़ो और वो तुम्हें हेल्प करे अच्छी चीजों के लिए। इट इन्वॉल्व नोइंग द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ योर प्रोफेशन एंड अप्लाइंग देम इन योर डेली वर्क,
तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से प्रोफेशन में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, और उसको अपने डेली वर्क में ऐड करना चाहिए तुम्हें, और उससे उसको रिजल्ट अच्छा करना चाहिए उस प्रोफेशन में जो भी तुम काम कर रहे हो उस चीज में अच्छे रिजल्ट्स बनाने चाहिए। कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशन एथिक्स मींस बीइंग गुड एट डूइंग द राइट थिंग एट वर्क। मतलब कि हमेशा ईमानदार और अच्छे रहना चाहिए जो भी तुम कर रहे हो, और उसे सही तरह से करना चाहिए अपने वर्क को। इट इन्वॉल्व नोइंग व्हाट राइट एंड रॉन्ग एक्शन अकॉर्डिंग इन योर प्रोफेशनल ड्यूटीज। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे प्रोफेशन के जो रूल्स और जो पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग तुम क्या सही और क्या गलत कर रहे हो, क्या तुम्हारे रूल्स के अगेंस्ट है और क्या तुम्हारे रूल्स के साथ है। टू इम्पोर्टेंट एबिलिटीज को इन्वॉल्व करता है, एबिलिटी टू यूटिलाइज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस फॉर ऑगमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। मतलब इसमें आपको अपनी स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी और टैलेंट का यूज करना है उस वे में कि जो इससे कि ये तुम्हें खुश बनाए, हेल्दी और पीसफुल सोसाइटी। मतलब तुम्हें अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज और अपने टैलेंट का इस तरह से यूज करना है कि तुम एक अच्छी और हेल्दी और पीसफुल सोसाइटी बना सको, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, मतलब एक आइडियल सोसाइटी और आइडियल वर्ल्ड बना सको अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज और अपने टैलेंट को यूज करके। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। यूज योर प्रोफेशन टू सोल्व रियल प्रॉब्लम नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट। मतलब अपने प्रोफेशन को रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज करो, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। बी ऑनेस्ट, रेस्पॉन्सिबल एंड वैल्यूड बेस्ड इन योर प्रोफेशन। हमेशा ईमानदार और रेस्पॉन्सिबल रहो अपने प्रोफेशन में। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली सिस्टम अंडरस्टैंडिंग वाइट ऑफ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स आर। मतलब कि हमेशा वो चीजें यूज करो और तुम्हें उस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि क्या चीज सही है जो हमारे इको फ्रेंडली बिहेवियर को एक्सेप्ट करती है और तुम्हारे नेचर को हार्म नहीं करती है। हमेशा उन चीजों का यूज करो। गुड फॉर पीपल, जो इंसान के लिए अच्छे हो। गुड फॉर नेचर, नेचर के जो अच्छे हो लिए जो अच्छे हो। प्रोमोटिंग सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और कोयले का यूज ना करके सोलर पैनल्स वगैरह का यूज करना। What are the reason of unethical practice in profession today? What is the real solution to our problem? Unethical practice are wrong behavior like cheating, corruption, dishonesty, exploitation, etc. in work life where the main reason why these happen. तो unethical practice तो वही जो तुम्हारा एक सेल्फ है, वो जिस चीज की गवाही नहीं देता, तुम नहीं जिस चीज को करके तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वही कोई भी वो काम जो करके तुम्हें ऐसा फील हो कि यार ये मैंने गलत कर दिया, वो सब चीज जैसे कि चीटिंग करना, करप्शन, कोई भी गलत काम करना, कोई भी डिसऑनेस्टी, किसी का ईमानदार ना रहना और किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन करना अपनी लाइफ में। मेन रीजन कि कैसे होता है, पीपल वांट मोर वेल्थ दैट नीडेड लीडिंग टू वेरी स्कैम्स एंड फ्रॉड। मतलब कि पीपल को चाहिए कि उसको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए और भी ज्यादा पैसा मिल जाए, लालच आ जाना उसके अंदर, तो वो चीज तुम्हें एक फ्रॉड और तुम्हें एक स्कैम की तरफ बढ़ावा देता है कि तुम ये चीज गलत तरीके से पैसा कमा लो कुछ। प्रोफेशनल डोंट अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड नेचर। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते सोसाइटी और नेचर को लेके, कि नेचर को हार्म हो रहा है तो होने, तो सोसाइटी को दिक्कतें हो रही तो होने, जो मुझे तो पैसा मिल रहा है वो सब ना करना। फियर ऑफ लॉसिंग द जॉब, जॉब खोने का डर होना, फेल होने का डर होना, और बीइंग लेफ्ट बिहाइंड लीड द रॉन्ग चॉइसेस, गलत चॉइसेस का इस्तेमाल करके पीछे रह जाने का डर होना। ये सब रीजन है एक अनएथिकल प्रैक्टिस के। प्रेशर टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स, तुम्हारे दिमाग में प्रेशर होना कि कहीं मैं यार इससे पीछे तो ना रह जाऊं, कहीं मैं इससे बेटर करने में कुछ दिक्कत तो ना आ जाए मुझे, कहीं मैं इससे खराब तो ना कर दूं। ये सब चीजें समटाइम लीड्स टू चीटिंग एंड शॉर्टकट्स। फिर तुम इस सब चीजों से बचने के लिए शॉर्टकट्स लेते हो, से जीतने के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस का ना होना, ईमानदारी का ना होना, सेल्फ कंट्रोल ना होना, हर चीज के बारे में तुम्हें सही से पता ना होना। रियल सॉल्यूशन, इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। टीच स्टूडेंट नॉट ओनली स्किल बट आल्सो हाउ टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। उन्हें ये ना सिखाओ कि तुम्हें कैसे स्किल्स बढ़ानी है, बल्कि ये भी सिखाओ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और कैसे तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देमसेल्फ, देयर रियल नीड एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। हर एक पर्सन को समझाना कि क्या उनकी रियल नीड्स, क्या उनकी जरूरतें हैं और उनकी जीवन के जीने का क्या उद्देश्य है। फोकस ऑन म्यूचुअल हैप्पीनेस, हर किसी को एक अच्छी खुशी के लिए, म्यूचुअल हैप्पीनेस, सबकी सही खुशी के लिए काम करना, उस चीज फोकस करना, जस्टिस पे, उनकी न्याय के लिए, एंड प्रोस्पेरिटी, और उनके
कर्तव्य और जो उनका दृढ़ निश्चय है उसके लिए। नॉट जस्ट मटेरियल सक्सेस, ये नहीं कि तो सिर्फ रिसोर्सेज पाने के लिए। डेवलप हैबिट्स लाइक ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम अर्ली लाइफ, मतलब जीवन की शुरुआत से ही तुम्हें ये सब चीजें डेवलप करना, वो एक आदतें बना लेना कि ईमानदार रहना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हर काम की, और सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, कोई भी काम गलत नहीं करना। चूज वर्क दैट हेल्प पीपल एंड रेस्पेक्ट नेचर, वो काम चूज करना जो पीपल की हेल्प करे और नेचर का भी ध्यान रखे। क्रिएट वर्क एनवायरनमेंट वे ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड रेस्पेक्ट आर वैल्यूड, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना काम का जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, कोई भी छुपाया ना जा रहा हो, कुछ भी काम की छुपा छुपा के कर ले रहे हैं अपने आप सक्सेस पाने के लिए, दूसरे को बता ही नहीं रहे। फेयरनेस होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और रेस्पेक्ट होनी चाहिए हर किसी के लिए। हमारा ओपिनियन क्या है इसमें? आई बिलीव दैट रूट कॉज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इज लैक ऑफ रियल राइट अंडरस्टैंडिंग, तो मतलब कि जो बचपन से जो चीजें उन्हें सिखाई गई हैं, जो होते हैं ना कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये चीजें सिखाई नहीं, क्या वो सब चीजें तुम्हारे पास कभी भी ऐसी उंगली ना उठे कि तुम्हें कोई भी ये बात बोल दे कि तुम्हें घर वालों ने चीज सिखाई नहीं, उस चीज का ध्यान रखना, अनएथिकल कोई भी काम ना करना, ये सब चीजें इनिशियल स्टेज से ही तो सिखाई जाती है बच्चों को। अगर वो नहीं होगी तो वो सब चीज में फिर आगे खराब करेगा, फिर उस चीज को तुझे उसको ऐसी ऐसी चीजें सुनने के लिए मिलेगी, फिर वो और ज्यादा खराब करेगा चीजों को, ये सब चीज सुन के गलत फीडबैक मिलेगा उसको। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम के। नीड बेस्ड प्रोडक्शन सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग, मतलब कि तुम्हें सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम और इको फ्रेंडली के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तुम्हारे नेचर को हार्म ना करें और तुम इजीली चीजें यूज भी कर पाओ और वो खत्म भी ना हो। नीड बेस्ड प्रोडक्शन, जितना चीज चाहिए उतना ही यूज करना। सेफ फॉर ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब कि इको फ्रेंडली चीजें हैं, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। यूज लोकल रिसोर्सेज, मतलब कि ऐसी चीजें ना यूज करना जो बहुत दूर से एक्सपोर्ट होके आ रही हैं, उनका इस्तेमाल कम करना, जो तुम्हें यहीं से इजीली मिल जा रही है उन चीज को ज्यादा इस्तेमाल करना। लो वेस्ट जनरेशन, मतलब बहुत कम से कम वेस्ट का पैदा होना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज करोगे तो बहुत ही कम वेस्ट होगा तुम्हारे पास, ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज करोगे। एनर्जी एफिशिएंट, अच्छी एनर्जी होनी चाहिए। अफोर्डेबल फॉर ऑल, हर कोई उसको खरीद पाए। सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट एंड फेयर वेजेस, मतलब कि इतने वेजेस और इतना रुपए उस चीज के हों कि हर कोई इसको इजीली अफोर्ड कर पाए, और कोई कुछ भी काम करे तो उस चीज को से वो दिक्कत ना हो। ड्यूरेबल एंड रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स, और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो बार बार यूज हो सके और उनको रिपेयर भी किया जा सके। Analyze the importance of holistic technology in the current scenario with different examples. होलिस्टिक टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंट, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पीपल फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, जो मतलब इंसान के लिए भी अच्छी हो, नेचर के लिए भी अच्छी हो, और लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जा सकती हो। इम्पोर्टेंस ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी इन करंट सिनेरियो। सॉल्व रियल ह्यूमन प्रॉब्लम, तो रियल ह्यूमन की जो जो प्रॉब्लम्स है, मतलब कि रिसोर्सेज का ना होना, उस चीज को सॉल्व करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमारे वातावरण को बचाना। एम्पावर लोकल पीपल के पास प्रॉपर रिसोर्सेज का होना जितने उनको चाहिए। अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, और इतने कॉस्ट में वो रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो इजीली अफोर्ड कर पाए। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन बिग इंडस्ट्रीज, और डिपेंडेंसी बड़ी इंडस्ट्रीज पे से ना होना, मतलब कि वहां से वो चीज मिलेगी तो ही तुम जी पाओगे, तो ही तुम उस चीज को यूज कर पाओगे, उसको छोटे स्केल पे भी चीजों को चलाए रखना। इसका कंक्लूजन, इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ pollution, climate change and inequality, holistic technology is the right path forward. It support people, planet and peace all at the same time, मतलब कि इस खराब जनरेशन में, इस खराब वर्ल्ड में जहाँ पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, तो जो होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं वो हेल्प करती हैं एक सही रास्ता दिखाने में, और सपोर्ट करती है आदमी को, प्लेनेट को, और पीस करती है, शांति का बढ़ावा देती है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर सम टाइम। What are the strategies for transition from the present state to universal human order? क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए एक आइडियल कंडीशन बनाने के लिए कि जिसमें
सब खुश रहें, सबके पास राइट अंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी किसी से लड़े ना, किसी के साथ किसी का कोई भेदभाव ना हो, कोई भी वॉर की सिचुएशन ना हो किसी भी देश के बीच में, और कोई भी हर किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप्स हों। ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकली इट स्टार्ट विद राइट अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रो थ्रू राइट लिविंग। ये अंडरस्टैंडिंग के थ्रू स्टार्ट होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट लिविंग जीने का सही तरीका होना चाहिए, एथिकल एजुकेशन होनी चाहिए। वो जो पढ़ी थी हॉल, वो जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन और ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन और जो ह्यूमन कंट्रोल पढ़ा था, वो सब चीज ह्यूमन ऑर्डर था, वो सब इसी में आता है। और कलेक्टिव एक्शंस जो होनी चाहिए वो सबके सही और सेम ही होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजीज हैं इसकी 10 हैं, 8 9 है, सॉरी वो 8 के बाद 10 लिखा हुआ है ना, 9 है। राइट अंडरस्टैंडिंग थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तुम्हें सही चीजों का पता होना चाहिए अपने आप को जानने के बाद, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जब तक तुम अपने बारे में सही से जानोगे, जब तक तुम्हें सब चीजों के बारे में पता नहीं लग पाएगा। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मतलब कि वही उस तरह की एजुकेशन जो तुम्हें वैल्यूज और एथिकेट सिखाए, क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए गलत है, और किस चीजें तुम्हें अच्छी वो मिलती है। लिविंग इन हार्मनी इन रिलेशनशिप, मतलब हार्मनी, खुशी के साथ रहना रिलेशनशिप्स में। पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, वो चीजें जनरेट और मतलब प्रोड्यूस करना जो तुम्हारे लिए ह्यूमंस के लिए भी सही हो और नेचर के लिए भी सही हो। एथिकल लीडरशिप एंड गवर्नेंस, मतलब तुम हमेशा इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ बढ़ावा दो, ये नहीं कि कोई भी है उसमें जिसमें तुम अच्छा नहीं लगता तुम्हें या तुम्हें पसंद नहीं है वो, तो उसके साथ कुछ भी गलत होने देना नहीं, वो चीज ना करना कोई भी। स्ट्रेंथनिंग लोकल इकोनॉमी, जो मतलब आसपास की चीज जो है उस चीज में जो भी अर्थव्यवस्था है उसकी, उसको बढ़ावा देना, उस चीजों को और मजबूत करना। क्योंकि अगर छोटी चीजों में, छोटी जगहों पे, छोटे छोटे विलेजेस में अगर इकोनॉमी सही होगी तो हमारे देश की ओवरऑल वो भी बढ़ जाएगी। जब गरीबी हट जाएगी पूरे देश में से तो अच्छी वो आई जाएगी, डेवलपमेंट होगा। पब्लिक अवेयरनेस एंड डायलॉग, मतलब कि लोगों को पता होना चाहिए सब चीजों के बारे में कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब हम देख रहे हैं ह्यूमन ऑर्डर के लिए, कि एक आइडियल वर्ल्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन एग्जाम्पल, मतलब अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाना और अच्छे उदाहरण देना कि क्या तुम्हें करना चाहिए, उन्होंने ऐसे किया था तो इस चीज के रिजल्ट्स अच्छे वे में आए थे, गुड एंड पे चीजें खत्म हुई थी, तुम भी ऐसे ही करो, कुछ भी गलत मत करो, ये सब चीजें समझाना। प्रमोट कोऑपरेटिव लिविंग, और प्रमोट करना, बढ़ावा देना कोऑपरेटिव लिविंग को, मतलब एक साथ मिलजुल के रहने वाली जिंदगी को बढ़ावा देना। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, मतलब इस तरह का डेवलपमेंट जिसमें कि तुम रिसोर्सेज को उतना ही यूज करो, इतना ही इस्तेमाल करो जिससे कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी उस चीज को यूज कर पाए और तुम भी एफिशिएंटली यूज कर पाओ आराम से, और वो चीज तुम्हारे नेचर को हार्म ना करे, उस तरह का डेवलपमेंट। इन सिंपल मैन इन सिंपल वर्ड इट मीन्स ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग विल वाइल स्टिल प्रोटेक्टिंग नेचर एंड रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, मतलब कि कोई भी नई चीज बढ़ाना, कुछ भी बनाना, कुछ भी इम्प्रूव करना, किसी भी चीज में कुछ भी चीज को सही करना और कुछ भी चीज बनाना उस तरह से कि वो ना तो नेचर को हार्म करे और ना ही फ्यूचर के लिए वो चीज खत्म हो जाए, इतना ही यूज करो उसको, कम से कम यूज में ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट: एनवायरमेंट फ्रेंडली, ह्यूमन नीड, प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन, सोशल जस्टिस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पॉइंट्स हैं इसके। फिर आता है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी बाय अब्राहम मैस्लो, ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है ह्यूमन मोटिवेशन को, कि ह्यूमन को कैसे मोटिवेट रहना चाहिए। ही सेड दैट पीपल हैव 5 लेवल ऑफ नीड, कि ये बताती है कि इंसान के पास 5 लेवल की नीड्स होती हैं, जरूरतें होती हैं। दे ट्राई टू सेटिस्फाई देम स्टेप बाय स्टेप, जो कि उन्हें सेटिस्फाई करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। पहले इस चीज को, ये चीज होनी चाहिए तुम्हारे पास, फिर ये होनी चाहिए, फिर ये होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास खाने पीने के लिए चीजें नहीं है, तुम्हें गाड़ी चाहिए, तो ऐसे तो ही ना होता है। तो पहले तुम्हारे पास खाने पीने के लिए चीजें होनी चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे पास गाड़ी हो तो अच्छा लगेगा तुम्हें। स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक, तो शुरू करते हैं।
पहला आता है बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स। दीज आर थिंग्स डू यू नीड टू सर्वाइव लाइक फूड, वाटर, एयर एंड स्लीप। ये बेसिक नीड्स जो तुम्हें चाहिए, जैसे कि खाना, पानी, हवा और सोना। फिर आता है सेफ्टी नीड्स। वंस योर बेसिक नीड आर मेट, जब तुम्हें खाने पीने की चीजें कंप्लीट होगी तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेफ्टी, तो तुम सेफ्टी के लिए सोचते हो, अपनी बचाव के लिए। दे इंक्लूड हैविंग अ सेफ प्लेस टू लिव, जॉब टू अर्न, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डेंजर। तो तुम्हारे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, जिससे कि तुम्हें अगर कहीं भी गलत जगह पे, जैसे फुटपाथ वगैरह पे सोते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इससे अच्छा तुम्हारे पास एक अच्छा घर हो, रहने के लिए एक सेफ स्पेस हो, जहाँ पे तुम आराम से जी पाओ, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। सोशल नीड्स आ गए, फिर लव है, बिलोंगिंग। आफ्टर यू फील सेफ, जो तुम्हारे पास एक अच्छा घर होगा, उसके बाद तुम्हारे पास होने चाहिए कनेक्शन विद अदर्स, तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए दूसरों के साथ। तुम्हें कुछ फ्रेंड्स चाहिए होंगे, फैमिली चाहिए होगी, और अपने आसपास की सोसाइटी चाहिए होगी जो तुम्हें अच्छा फील कराए, जिसके साथ तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप हो, अच्छी बॉन्डिंग हो, और तुम्हारी एक तरह से वो बोलते हैं ना कि वाइब मैच होनी चाहिए, वो वाली चीजें। जब सबसे पहले तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें होनी चाहिए, फिर तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए, और घर के बाद तुम्हारे पास अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए लोगों के साथ। फिर आता है टीम नीड्स। वंस यू हैव लव एंड बिलोंगिंग, जो तुम्हारे पास प्यार करने के लिए कोई हो, कोई तुम्हारी केयर करने वाला हो, तो फिर तुम स्टार्ट वांटिंग टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। फिर तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना चाहिए कि क्या तुम करना चाहते हो, अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। जब ये सब चीजें पूरी हो जाएं, तो तुम्हें सेल्फ एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने अंदर की चीजों को पहचानना और समझना चाहिए। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये सब चीज होने के बाद जब तुम अपने बारे में सब चीजें सोच लोगे और अपने बिहाफ पे चीजें करोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो सब करोगे, उसके बाद हाईएस्ट लेवल वेयर यू फोकस ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो फिर तुम अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए करोगे, अपने आप को अग्रसर करोगे कि जो भी तुम करो, जो भी तुम करना चाहो, वो सिर्फ अच्छे के लिए करो, और जो तुम जिस लेवल पे थे उससे एक लेवल आगे बढ़ जाना। कि जो तुम पिछले साल थे, तुम इस लेवल पे थे, तो उससे एक अच्छे लेवल पे बढ़ना। कि तुमने एक साल में क्या क्या चीजें सीखी, वो सब चीजें सीखना, और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे बढ़ा लेना, कि तुम अपने आप में डिफरेंस दिखे कि पिछले एक साल में तुम क्या थे और अब तुम क्या हो। इट्स अबाउट फुलफिलिंग योर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को जानना और उसे फुलफिल करना, बीइंग क्रिएटिव, क्रिएटिव बनना, एंड फाइंडिंग पर्पस इन लाइफ, लाइफ का पर्पस जानना कि तुम्हें क्या करना है और क्या करना तुम्हें सही लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ इसमें, तुम्हारे पास खाने की बेसिक नीड्स होनी चाहिए, फिर रहने के लिए घर होना चाहिए एक अच्छा खासा, और फिर घर होने के बाद तीसरा क्या था, सोशल नीड, मतलब कोई तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, तुम्हारे पास फ्रेंड्स होने चाहिए। फिर उसके बाद स्टीम नीड्स, और जब तुम्हारे पास ये सब चीजें हों, तो फिर तुम अपनी चीजों के बारे में जानना कि तुम्हारे अंदर कितना वो है, कि और अपने आप को एक्सप्लोर करना, क्या क्या चीजें तुम्हें करना अच्छा लगता है, और फिर तुम उसकी तरफ ध्यान देना। ये नहीं कि सोसाइटी में और फैमिली में लगे पड़े हो कि तुम अपने पे ध्यान ही नहीं दे रहा। फिर अपने आप पे ध्यान देना, और फिर सर लास्ट में अपने आप को अच्छा बढ़ाना और स्किलफुल बनाना।